प्रियंका, किससे बात कर रही हो? वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उसके पीछे आ खड़ा हुआ। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। उसकी आवाज पर प्रियंका पीछे मुड़ी। अपने दोस्त से उसने कॉल काटते हुए जवाब दिया। इधर दिखाओ। उसने प्रियंका के हाथ से मोबाइल छीन लिया। ये क्या बदतमीजी है राहुल, प्रियंका ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा। बिना किसी जवाब के वो कॉल लिस्ट चेक करने लगा। प्रियंका गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से चली गई। रात के खाने के बाद सब काम से फ्री होकर प्रियंका कमरे में आई। सच बताओ, ये नंबर किसका है? उसने मोबाइल उसके सामने लहराया। ये मेरी दोस्त का नंबर है, प्रियंका ने कहा और बेड पर आकर लेट गई। ये लो मोबाइल और कॉल करो उसे। राहुल ने गुस्से से फोन सामने रख दिया। इस समय उसने घड़ी पर नजर डाली। रात के 11 बज रहे थे। जी हाँ, इस समय राहुल ने प्रियंका को गुस्से से घूरा। राहुल बिना किसी वजह के ही गुस्सा कर रहा था। राहुल, तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं है? वो जल्दी सो जाती है, राहुल एक बार फिर चिल्लाया। मैंने कहा ना, अभी और इसी वक्त उसका नंबर मिलाओ। बस। प्रियंका के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। जब राहुल गुस्से से बोला, प्रियंका ने एक गहरी सांस ली और राहुल से मोबाइल ले लिया। स्पीकर ऑन रखना, राहुल ने प्रियंका से कहा। प्रियंका बस उसे घूरे जा रही थी। वो बेचारी और कर भी क्या सकती थी। हेलो, सब ठीक तो है ना? इतनी रात को कॉल क्यों की? प्रियंका की दोस्त की घबराई सी आवाज स्पीकर पर उभरी। हाँ यार, सब ठीक है। मैंने सोचा तू जाग रही होगी। चल कोई बात नहीं, सो जा, मैं सुबह बात करूंगी। प्रियंका ने ये कहते हुए फोन काट दिया। अब तो हो गई तसल्ली, प्रियंका ने राहुल को गुस्से से कहा। आई एम सॉरी प्रियंका। बस वो राहुल शब्द तलाश करने लगा। क्या सॉरी राहुल, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। तुम क्यों नहीं समझते हो? मैं क्यों करूंगी किसी से बात? वो फट पड़ी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अब कभी नहीं होगा ऐसा, प्लीज। राहुल शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठा था। मुझे नींद आ रही है। प्रियंका ने एक गहरी सांस ली और लेट गई। तुमने मुझे माफ कर दिया। राहुल ने उसे देखा। और कितनी बार माफी मांगोगे? प्लीज यार, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रियंका बोली। अच्छा ठीक है, माफ किया। थैंक यू प्रियंका, वो खुशी से बोला और दूसरी साइड पर लेट गया। सुबह को ऑफिस से जाते वक्त राहुल प्रियंका से कहने लगा, शाम को तैयार रहना, हम आज बाहर जाएंगे। मेरा दिल नहीं है, तुम अकेले ही चले जाना। प्लीज प्रियंका, अभी तक नाराज हो क्या? अच्छा ठीक है, वैसे मेरी समझ से बाहर हो तुम। कल रात क्या थे और अभी देखो। वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। राहुल मुस्कुराते हुए ऑफिस चला गया। शाम तक सारे काम खत्म करके प्रियंका तैयार होकर राहुल का इंतजार करने लगी। राहुल आया तो वो दोनों रेस्टोरेंट चले गए। वो एक टेबल पर खाना खा रहे थे कि पास वाली टेबल पर बैठा एक आदमी प्रियंका को बार बार देख रहा था। अचानक राहुल की उस पर नजर पड़ी तो उसने प्रियंका को वहां से चलने को कहा। प्रियंका ने खाना भी ठीक से नहीं खाया था और राहुल के कहने पर वो उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। तुम उसे जानती हो क्या? राहुल ने ड्राइविंग करते हुए प्रियंका से पूछा। किसको? प्रियंका आज काफी दिन बाद बेहतर फील कर रही थी, इसलिए आज उसका मूड काफी अच्छा था। वो जो हमारे टेबल के साइड वाली टेबल पर लड़का बैठा था। नहीं तो मैं तो नहीं जानती। फिर वो तुम्हें बार बार क्यों देख रहा था? उसने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। प्रियंका डर कर पीछे हुई। गाड़ी रोककर राहुल प्रियंका की तरफ देखने लगा। बताओ, तुम उसे जानती हो ना? तुम्हारा कोई पुराना दोस्त था ना, तभी वो तुम्हें देख रहा था, वरना वो तुम्हें ऐसे क्यों देखेगा? राहुल, तुम फिर से शुरू हो गए। इसलिए मैं नहीं आना चाहती थी। सच में मुझे नहीं पता था वो कौन था। वो सहम रही थी। मुझे पता है वो कौन है। तुम इसलिए इतना तैयार होकर आई थी। मेरे लिए होना होता तो घर पर होती, वहां क्यों नहीं तैयार होकर रहती? राहुल जोर से चीखा। प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सच में नहीं जानती वो कौन है। प्रियंका चीखी। राहुल खामोश हो गया। फिर पूरा रास्ता खामोशी से गुजरा। प्रियंका घर आते ही गाड़ी से उतरकर कमरे में भाग गई। राहुल की बहुत कोशिश और माफियों के बाद भी प्रियंका ने राहुल से बात नहीं की।
आज आपको ऑफिस नहीं जाना? प्रियंका कमरे में नाश्ते की ट्रे लाती हुई बोली। हाँ जाना है। उठकर बैठ गया। कपड़े प्रेस हैं और ये रखा नाश्ता, मैं जरा और काम देख लूं। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना। वही कहती हुई कमरे से बाहर जाने लगी। प्लीज इधर आओ। राहुल ने प्रियंका को आवाज दी। नहीं, मुझे बहुत काम करने हैं, वह कहकर बाहर जाने लगी। राहुल ने फिर प्रियंका को अपने पास बुलाया और वो लब काटती हुई उसके पास चली गई। नाराज हो? क्यों नहीं होना चाहिए। प्रियंका ने नजरें ऊपर उठाकर राहुल को देखा। आई एम सॉरी। वो नजरें चुरा गया। आई एम रियली सॉरी प्रियंका। आहिस्ता से मुस्कुराई। मैं बस गुस्से में आ गया था। प्रियंका, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे। राहुल ने शर्मिंदगी से कहा। माफ कर दिया तुमने मुझे। प्रियंका को खामोश देखकर वो फिर से बोला। हाँ कर दिया। प्रियंका ये कहते हुए उठकर चली गई। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन कह न सकी। दिन यूं ही गुजरते रहे। आज प्रियंका का मूड काफी अच्छा था। प्रियंका ने सोचा क्यों ना राहुल की पसंद का कुछ खाना बनाया जाए। वो आज सुबह से ही तैयारियों में लगी हुई थी क्योंकि वो जानती थी उसकी एक गलती सारे प्लान का बेड़ा गर्क कर सकती है। वो राहुल को अच्छी तरह से जानती थी कि उसे परफेक्ट चीजें पसंद हैं। खाना बनाकर फारिग हुई तो उसने सोचा क्यों ना थोड़ा तैयार हो लिया जाए। तैयार होने के लिए वो बेडरूम में चली गई। उसने फुल ब्लैक कलर का सूट पहना जो उस पर खूब जच रहा था। हल्का सा मेकअप करके वो आईने के सामने खड़ी हो गई। तुम खुले बालों में बहुत प्यारी लगती हो, उसे एक बार राहुल ने कहा था। प्रियंका के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने बाल खुले छोड़ दिए और आखिरी बार सब चेक करने के लिए किचन में चली गई। बेल की आवाज आई तो प्रियंका मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोला तो सामने महेश था। हाय महेश, तुम यहाँ कैसे? प्रियंका को हैरत हुई उसे देखकर। क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? चलो मैं वापस चला जाता हूँ। महेश जाने के लिए वापस मुड़ गया। अरे नहीं, अंदर आओ, प्रियंका जल्दी से बोली। महेश मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। तुम बैठो, मैं अभी आई। प्रियंका ने उसे ड्राइंग रूम में बैठाया और खुद बाहर आकर राहुल को फोन मिलाने लगी। राहुल, फोन उठाओ। वो लब काटती हुई राहुल को कॉल करने लगी। प्लीज पिकअप द फोन। प्रियंका परेशानी से इधर उधर घूमने लगी। उसे डर था कि वो इस सब का मतलब कुछ और न समझ ले, इसलिए उसे पहले ही बता देना चाहती थी। प्रियंका ने उसे मैसेज किए और अंदर जाने ही लगी थी कि महेश आ गया। क्या हो गया प्रियंका, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस वो राहुल का वेट कर रही थी। प्रियंका ने मुस्कुराहट के पीछे घबराहट छुपाते हुए कहा। तुम लोगों का कोई प्लान था? मैंने खराब तो नहीं कर दिया? अरे नहीं नहीं, प्रियंका मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे भी घर जल्दी जाना है, मैं चलता हूँ। बस माँ ने ये आपके कपड़े भेजे हैं जो आपने उन्हें सिलाई के लिए दिए थे। महेश ने वो कपड़े प्रियंका को दिए और चल दिया। आंटी को धन्यवाद कहना मेरी तरफ से। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए महेश से वो कपड़े ले लिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ, महेश ने मुस्कुरा कर कहा। अरे नहीं, बैठो, खाना खाकर जाना, राहुल बस आने वाले हैं। प्रियंका ने उसे रुकने को कहा। नहीं, फिर कभी। तुम्हें परेशान किया, माफ़ी चाहूँगा, अभी चलता हूँ। वो समझ गया था कि वो किस वजह से परेशान है। वो राहुल के नेचर को अच्छी तरह से जानता था। महेश ने सोचा था वो इस वक्त घर पर होगा, लेकिन आज उसे देर हो गई थी। ओके बाय प्रियंका। प्रियंका ने भी कहा बाय। महेश के जाते ही राहुल आ गया। राहुल ने महेश को जाते हुए देख लिया था। आ गए आप? प्रियंका ने राहुल के हाथ से लैपटॉप बैग लिया। हाँ आ गया, राहुल ने जवाब दिया। इतना तैयार क्यों हुई हो, कहीं जा रही हो क्या? राहुल ने प्रियंका से पूछा। नहीं, प्रियंका ने कहा और किचन की तरफ चली गई। फिर ये सब किस लिए किया है? राहुल ने आसपास नजर दौड़ाई। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अजी सिर्फ आपके लिए। वाह, मेरे लिए? राहुल मुस्कुराया। जी आपके लिए। प्रियंका ने राहुल को देखा। राहुल अचानक चिल्लाने लगा। वो क्यों आया था यहाँ? उसने एकदम से प्रियंका की कलाई पकड़ी। कौन राहुल? प्रियंका ने अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की। महेश और कौन? उसने दांत भींच कर कहा। आंटी को कपड़े सिलाई के लिए भिजवाए थे, वही देने आया था।
प्रियंका ने उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई आजाद की। ये वही लड़का है ना जिसका तुम्हारे लिए रिश्ता आया था और उसकी जॉब ना होने की वजह से तुम्हारे घर वालों ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था। राहुल ने गुस्से से कहा, क्या मतलब है इस बात का? वो अब मेरा कुछ नहीं लगता। प्रियंका फट पड़ी। ये सब कुछ महेश के लिए था ना? मेरे लिए तो कभी ऐसा नहीं किया तुमने। सोचा मैं तो देर से आऊंगा जब तक वो चला जाएगा। यही प्लान था ना तुम्हारा? वो अभी भी पसंद करता है ना तुम्हें, और तुम भी। राहुल गुस्से से चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो तुम? प्रियंका ने उसकी बात काटी। यही कि तुम्हारा और उसका कोई चक्कर है और इसलिए तुम उसे किसी न किसी बहाने से यहाँ बुलाती रहती हो। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। राहुल गुस्से में बोलता चला गया। प्रियंका को तो कोई होश ही नहीं रहा था कि वो क्या कह गया था। प्रियंका को लगा कि वो अभी गिर जाएगी। प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक नज़र उस शक्की इंसान पर डाली और रोते हुए कमरे में भाग गई। वो बेड पर बैठी सिसकियां लेते हुए रो रही थी और उसे सबकी बातें याद आ रही थी। यार तू वाकई उससे शादी करना चाहती है? प्रियंका की दोस्त ने हैरान होकर पूछा था। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया था। तू जानती है ना वो कितना शक्की है, कैसे अपनी दोनों बहनों पर शक करता था, उन्हें किसी के घर आने जाने नहीं देता था। तभी तो उसकी माँ ने दोनों बहनों की जल्द ही शादी कर दी थी। ये बात सब खानदान वालों को पता है। और जब उसकी माँ ने राहुल के लिए रिया का रिश्ता मांगा था तो उसके घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था। कोई भी उसे अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है और तू पागल खुद उससे शादी करना चाहती है। प्रियंका की दोस्त उसे समझाते हुए बोल रही थी। यार मैं क्या करूं? जब से उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है ना, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। यार शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। प्रियंका बोली, सोच लो, जिंदगी का सवाल है। लेट रिप्लाई पर तो वो शक करता है। तुम जिंदगी गुजार लोगी उसके साथ? कोई बाद में भी नहीं बदलता। प्रियंका की दोस्त ने उसे एक बार फिर समझाया। यार मैं खुद ठीक कर लूंगी उसे। प्रियंका ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया, भगवान करे वो शादी के बाद बदल जाए। अब बस भी करो। प्रियंका ने उसे हल्का सा थप्पड़ मारा और फिर दोनों हंसने लगी। वाकई सबने सच कहा था, ये नहीं बदलेगा। अपने माँ बाप को भी मैंने जबरदस्ती इस रिश्ते के लिए मनवाया था। काश मैं मान लेती सबकी बात। ये मेरे ना मानने की सजा है। पता नहीं क्या हो गया था मुझे उस वक्त, मैं क्यों राहुल की बातों में आ गई थी। प्रियंका ने रोते हुए सर घुटनों पर रख दिया। कुछ देर बाद उसने सर उठाया और कुछ सोचकर अलमारी की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद राहुल के नंबर पर कॉल आई। उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कॉल रिसीव की। कॉल पर बात करके उसने अपना मोबाइल चेक किया तो प्रियंका की कई मिस कॉल और मैसेज आए हुए थे जो वो मोबाइल साइलेंट होने की वजह से नहीं देख पाया था। उसने व्हाट्सएप खोली और मैसेज पढ़ने लगा। राहुल आज जल्दी घर आ जाइएगा। कब तक आएंगे? मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। आपके लिए एक सरप्राइज है। महेश घर पर आया है। आप कब तक आएंगे? प्लीज़ कॉल तो करो। ऐसे ही बहुत से मैसेज आए हुए थे। मैसेज देखकर राहुल ने अपने थोड़ी देर पहले वाले शब्दों पर ध्यान दिया। ओह मेरे भगवान! राहुल ने अपना सर पकड़ लिया। वो कमरे की तरफ भागा। कमरे में जाते वक्त उसे बाहर एक गुलाब के फूलों का गुलदस्ता मिला जो प्रियंका ने खास राहुल के लिए मंगाया था। राहुल ने गुलदस्ता उठाया। उसमें एक कार्ड था। इसमें आई लव यू राहुल लिखा हुआ था। राहुल उसे लेकर कमरे में आया तो प्रियंका अपना सामान पैक कर रही थी। प्रियंका, उसने उसका बाजू पकड़ा। हाथ मत लगाओ मुझे, दूर रहो मुझसे। प्रियंका ने गुस्से से उसका हाथ झटका। सॉरी प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे गलतफहमी हुई थी। प्लीज आखिरी बार माफ कर दो। राहुल सर झुकाकर खड़ा हो गया। महेश मेरा कुछ नहीं लगता और ये सब सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया था, उसके लिए नहीं। वो अचानक से आ गया था। मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की कि तुम्हें बता दूं। तुम्हें मैंने मैसेज भी किए लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने सब तुम्हारे लिए किया था, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्यों लगता है कि मैं किसी और के बारे में सोच सकती हूँ। मैंने सबके मना करने के बावजूद भी तुमसे शादी की कि शायद तुम बाद में बदल जाओ, लेकिन मैं गलत थी। तुम कभी नहीं बदलोगे। तुमने मेरा हर जगह आना जाना बंद कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने मेरी दोस्तों से बात करना तक बंद कर दिया। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा।
सब सह लिया, लेकिन अब हद हो गई है। मैंने मोहब्बत की थी तुमसे, पर आज लगता है मोहब्बत नहीं गलती की थी। मुझे अफसोस हो रहा है आज कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। तुमने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला है। क्या तुम ये सोचते हो मेरे बारे में कि मैं ऐसी हूँ? मैंने सब बर्दाश्त किया, मगर ये नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। प्रियंका फट पड़ी थी। प्लीज आखिरी बार माफ कर दो, मैं आइंदा कभी तुम पर शक नहीं करूँगा। राहुल ने उसे रिक्वेस्ट की। राहुल अब नहीं, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब बात मेरे किरदार की है, ये मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। प्रियंका ने सूटकेस बंद किया और आंसू साफ करते हुए कमरे से निकल गई। प्लीज रुक जाओ। और राहुल के लाख रोकने पर भी वो ना रुकी और अपने माँ बाप के घर चली गई। राहुल ने गुस्से में कमरे की हर चीज इधर उधर फेंक दी थी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं था। वो जा चुकी थी और उसके हाथ अब बस पछतावा रह गया था। राहुल ने प्रियंका से बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई बात ना हो सकी। प्रियंका के माँ बाप तो पहले भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, पर बेटी की खुशी के लिए हाँ कर दी थी। प्रियंका को उसकी जिद की सजा मिल चुकी थी और घर जाकर उसने अपने मम्मी पापा से माफी मांगी। कुछ दिन बाद राहुल को एक लिफाफा मिला। उसे खोला तो उसमें तलाक के कागजात थे, जो प्रियंका ने अदालत के जरिए ले ली थी, और उस पर प्रियंका के साइन भी मौजूद थे। राहुल के हाथ से पेपर्स नीचे गिर गए। उसने आज अपने शक की वजह से एक अनमोल चीज खो दी थी और अब बस पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा था। 1 साल बाद प्रियंका के माँ बाप ने उसकी शादी किसी और लड़के से कर दी थी। वो बहुत ही अच्छा लड़का था। प्रियंका अब उसके साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। उधर राहुल अकेला रह गया था। राहुल की माँ भी उसे छोड़कर इस दुनिया से चल बसी थी। बहनें वैसे भी भाई को अच्छा नहीं समझती थी, इसलिए वो भी राहुल के पास नहीं आती थी। राहुल अब बिल्कुल अकेला रह गया था। वो अब बहुत पछताता था कि उसने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। कहानी के आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी पत्नी पर एतबार करना सीखें और शक का बीज अपने अंदर न बोएं, क्योंकि शक करने का अंजाम सिर्फ तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में